प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है और इसी प्रश्न को विलोपन विधि से भी बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है और तब बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए हम लोग विलोपन विधि से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। विलोपन विधि। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर 5। ये है समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये है समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद को या y वाले पद को दोनों में से किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। ठीक है, और ये कैंसिल तभी होगा जब ये दोनों पद क्या होगा, बराबर बराबर होगा। और बराबर कैसे होता है इसको समझिए। देखिए अगर हमें y वाले पद को काटना होता है, ठीक है, तो y वाले का जो गुणांक होता है, ठीक है, नीचे वाले गुणांक से ऊपर में गुना कर देते हैं और ऊपर वाले गुणांक से नीचे में गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर x वाले पद को अगर हमें काटना है, ठीक है, तो x का जो गुणांक होता है नीचे वाले गुणांक से हम ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले गुणांक से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों पद बराबर हो जाएगा और जब बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ठीक है, हमें y वाले पद को काटना है। ठीक है, तो y वाले का गुणांक क्या है, -3। ठीक है, तो हम माइनस वाले से गुना नहीं करेंगे, ठीक है, 3 से ही गुना करेंगे, तो 3। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे और लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। देखिए 3 से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 से अगर हम y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 5 तिया 15। फिर 1 से गुना करेंगे इसमें तो 2x से कम क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, माइनस 3 एकम 3, y है तो y लगा देंगे। ठीक है, बराबर 4 एकम 4। अब क्या करेंगे, देखिए काटने के लिए क्या होता है कि अंक समान होना चाहिए। ठीक है, और इसका साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम साइन है तो क्या करते हैं कि हम जोड़ेंगे नहीं, लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले से बदला हुआ है तो लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, देखिए जब जोड़ेंगे तो प्लस के 3y से माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x बराबर, देखिए 15 और 4 क्या हो जाएगा, 19। इसलिए x बराबर हो जाएगा 19, ऊपर चला जाएगा और x का गुणांक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान है वह किसका मान निकला, x का मान निकला। ठीक है, अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है, 19/5, तो लिखेंगे 19/5। ठीक है, प्लस का y बराबर में 5। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 19/5 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 19/5। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, बटा घटाव बना देंगे, नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5, 5 5 25। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 5 है 5 से भाग देंगे 1, 19 से कम 19। ठीक, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और बटा में क्या है, 5। अतः x बराबर क्या है, 19/5 है। ठीक है, और y बराबर क्या आया, 6/5।
ठीक है। अब इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो बी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो हम लोग समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस का y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब 3 का मान क्या करेंगे, 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, तो 2 गुने x का मान कितना है, 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे 5 माइनस वाई। ठीक है, माइनस का 3y बराबर 4। अब इसको गुना करेंगे, तो 2 से 5 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 2 में y से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 3y बराबर 4। तो माइनस का 2y और माइनस का 3y क्या हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर 4 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 10 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, तो 5 माइनस वाई का मान कितना है, 6/5। ठीक है, 5 5 क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, माइनस का 6/5, 25 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 19/5। अतः x बराबर क्या है, 19/5 और y बराबर क्या आया, 6/5। तो इस तरीके से आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हल हो जाता है। और आपका सवाल कह रहा था कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी ये बताने के लिए। ठीक है, तो हमें तो विलोपन विधि उपयुक्त लगा है, आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगा ये आप बताएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग दिया हुआ है और प्रश्न में कह रहा है कि समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि इस सवाल को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से सॉल्व करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से शुरू करते हैं हल। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, और सवाल दिया हुआ है यहाँ, लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। ठीक है,
तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद को या y वाले पद को, दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। और कटता कब है, जब ये दोनों पद बराबर हो, ठीक है। अगर बराबर नहीं रहता है तो हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और बराबर कैसे करते हैं इसको समझिए। देखिए इसमें क्या है 2, ठीक है, यानी y का गुणांक क्या है 2 है, तो इस गुणांक से हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ठीक है। और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है कितना है 4, इससे गुना कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो ये दोनों पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, ठीक है। अब 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y, ठीक है, और 4 दूना 8। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्लस का 8y है और माइनस का 8y है, ठीक है। तो एक कट रहा है, कैसे, जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अगर इसका साइन अगर सेम होता तो साइन चेंज कर लेते, ठीक है, और लिख देते घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 8 और 6 क्या हो जाएगा 14x बराबर 20 और 8 क्या हो जाएगा 28, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा में 14, 14 दूनी 28, यानी x बराबर क्या आया 2 आया, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो 3 गुने x का मान कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो 4y बराबर 10, ठीक है, और 3 दूना 6 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 मरतबे, ठीक है, यानी y का मान क्या आया 1 आया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 अभिष्ट हल है, अब इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण क्या है देख लेते हैं। समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 दोनों में से किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 को पहले लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस का 2y जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y बटा में 2, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 हम कैसे लाए हैं, समीकरण 2 को तोड़ करके, ठीक है। तो जब समीकरण 2 को तोड़ेंगे तो x का मान जो होगा वह समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो 3 गुने x का मान कितना है 2 प्लस 2y बटा में 2, ठीक है, प्लस में 4y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से ये नहीं कटेगा तो इसका गुना ऊपर से हो जाएगा, तो 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6y, ठीक है, और 4 दूना 8y बटा में 2 बराबर 10। अब देखिए 6 और 8 क्या हो जाएगा 14y, ठीक है, प्लस 6 बराबर 10 दूना 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14y बराबर 20 को पहले लिखेंगे और प्लस का 6 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6,
तो 14y बराबर हो जाएगा 20 में से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 14। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 14/14। ठीक है, 14 से 14 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 प्लस 2y/2। तो 2 प्लस 2 गुने y का मान क्या है 1/2। तो 2 प्लस 2 एकम 2/2। तो 2 क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 दूना 4। ठीक है, तो x का मान क्या आया 2 आया और y का मान क्या आया 1 आया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आपका सवाल कह रहा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा, तो आप लिख सकते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। भाग संख्या 3 है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 और कह रहा है कि इसे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से आगे बढ़ेंगे। हल विलोपन विधि। देखिए हमारे पास समीकरण है 3x - 5y। ठीक है, और -4 है। ठीक है, और बराबर के बाद क्या है शून्य लगा हुआ है, तो -4 को हम बराबर के इस तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 9x और बराबर के बाद है 2y। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बराबर से पहले ले आएंगे, तो प्लस का 2y है, जब बराबर से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, और बराबर के बाद जो प्लस आता है इसको बराबर के बाद ही रहने देंगे। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक, अब x वाले पद को या y वाले पद को दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है। ठीक है, तो आप x वाले पद को भी काट सकते हैं, चाहे तो y वाले पद को भी काट सकते हैं। ठीक है, अब कटता कैसे है इसको समझिए। देखिए y का जो गुणांक है, ठीक है, अगर हमें y वाले पद को काटना है तो y का जो गुणांक है इस गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर देंगे। कितना है 2। ठीक है, और y का जो यहाँ गुणांक है समीकरण 1 का, इस गुणांक से समीकरण 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, कितना है 5। लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर ठीक है, तो देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6x - 5 दूना 10y बराबर 4 दूना 8। अब इससे गुना करेंगे 5 नमा 45, x है तो x लगा देंगे, माइनस 2 पंचे 10y बराबर 7 पंचे 35। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। देखिए अगर दोनों साइन सेम होता है तब घटाते हैं। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग रहता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइन क्या है बराबर बराबर है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस का 45x और प्लस का 6x क्या बचेगा माइनस का 39x बराबर 35 में से 8 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस का 27। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा इसको पहले लिखेंगे 27 और बटा में आ जाएगा 39। अगर ये कटने वाला है तो काट देते हैं, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, यानी 9/13। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा 3x - 5y बराबर में 4। ठीक है, 3 गुने x का मान कितना है 9/13 माइनस 5y बराबर 4। यहाँ इससे ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे, 3 नमा क्या हो जाएगा 27/13 माइनस का 5y बराबर 4। तो माइनस का 5y
बराबर क्या हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा और प्लस का 27/13 है बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 27/13। ठीक है, तो माइनस का 5y बराबर में क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 माइनस 27/13, तो माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो 52 में से 27 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 25/13। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना कर देंगे, 13 पचे क्या हो जाएगा 65, तो माइनस का 65y बराबर में 25, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 65 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 पचे 25 और 13 पचे 65, यानी माइनस का 5 बटा में क्या आ जाएगा 13। अतः हल बराबर क्या है, x बराबर कितना है 9/13 और y बराबर क्या है माइनस का 5/13। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 और 2 देख लेते हैं कितना है। देखिए समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस का 5y बराबर में 4, ये है समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये है समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 3x माइनस का 5y बराबर 4, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस का 5y जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 5y बटा में 3। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए अगर हम 2 से x का मान निकाले रहते यहाँ पर, ठीक है, तो इस मान को समीकरण 1 में रखते। ठीक है, अगर हम x से निकालते हैं तो इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने x से ही निकाला है। ठीक है, तो इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर में 7, तो 9 गुने x का मान कितना है 4 + 5y बटा 3 माइनस का 2y बराबर 7। अब यहाँ देखिए प्लस का 15y है और माइनस का 2y है, तो क्या बचेगा प्लस का 13y। ठीक है, बराबर के बाद 7 है और प्लस का 12 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो 13y बराबर क्या बचेगा माइनस का 5, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 बटा में 13। अब इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 4 + 5y बटा में 3। ठीक है, तो 4 + 5 गुने y का मान कितना है माइनस का 5 बटा में 13। ठीक है, और नीचे है 3। ठीक है, तो देखिए 4 + 5 × 25 यानी माइनस का 25 बटा में 13 बटा 3, तो 13 चौका क्या हो जाएगा 52 माइनस 25 बटा में 13 और ये है 3। तो यहाँ समझिए 2 में से 5 नहीं घटेगा तो एक दहाई पंचा ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, बटा में 13 और ये है 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 27 बटा में 13 गुना करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, और नीचे ये हो जाएगा 3 × 27, तो 9 एकम क्या हुआ 9/13। अतः हल x बराबर कितना है 9/13 और y बराबर कितना है -5/13, तो लिखेंगे -5/13। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आपका सवाल कह रहा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें तो विलोपन विधि ही अधिक उपयुक्त लगता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है।
भाग संख्या 4 है x बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। और इसे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाना है और ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से शुरू करते हैं। हल विलोपन विधि। तो पहला समीकरण है मेरे पास x बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। ठीक है, बनाने को तो हम लोग वैसे ही बना सकते थे, लेकिन क्या है कि व्यवस्थित करने के बाद समीकरण थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 3। 3 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 6 में 3 से भाग देंगे, क्या आएगा 2। 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर -1। इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y। ठीक है, बराबर 6 एकम 6 यानी -6। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। समीकरण 2 है मेरे पास x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 3 ही आएगा। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस देंगे। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 और y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 3। अब 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, देखिए यहाँ 3x है और यहाँ 3x है। ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर इस दोनों में से अगर एक माइनस में होता तो एक कट जाता, हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या करते हैं कि साइन को चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर और प्लस है तो लिख देते हैं माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4y और 1y, क्या हो जाएगा 5y बराबर -6 और -9, क्या हो जाएगा -15। इसलिए y बराबर हो जाएगा -15 बटा में 5, 5 तिया 15 यानी -3। ठीक है, अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है मेरा 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4 गुने y का मान कितना है -3 बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -6 को पहले लिखेंगे और प्लस का 4 और -3 क्या हो जाएगा -4 तिया 12। ठीक है, और बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6। इसलिए x बराबर 6 बटा में 3, 3 दूना 6 यानी x बराबर क्या आया 2 आया। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल है। अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि। समीकरण है मेरा 3x प्लस 4y बराबर में -6, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 3x माइनस y बराबर 9 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 9 और माइनस y है तो ये हो जाएगा प्लस y। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस y बटा में 3। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब इस x के मान को क्या करते हैं समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर में -6। तो 3 और x का मान कितना है 9 प्लस y बटा में 3 प्लस 4y बराबर -6। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा
9 प्लस वाई और प्लस का 4y बराबर -6। तो प्लस का y और प्लस का 4y क्या हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर -6 और प्लस का 9 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15 यानी माइनस का 15। ठीक है, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटा में 5, 5 तिया 15 यानी y का मान क्या आया, -3। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, 9 प्लस वाई बटा 3। तो लिखेंगे x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3। तो 9 प्लस y का मान कितना है, माइनस का 3 बटा में 3। तो प्लस का 9 और माइनस का 3 क्या बचेगा, प्लस का 6 बटा 3, 3 दूना 6 यानी x का मान क्या आया, 2 आया। ठीक है, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, और साथ ही आपका प्रश्न कह रहा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा। लिख देते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए उनका अस्तित्व कब होता है, इसको समझिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ठीक है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, रेखाएं समांतर हो, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यानी जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। ठीक है, जब रेखाएं संपाती होती है तो भी उसका अस्तित्व होता है। सिर्फ और सिर्फ रेखाएं समांतर होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और उसका कोई हल भी नहीं निकलता है। ठीक है, और रेखाएं कब प्रतिच्छेद होती है, कब समांतर होती है और कब संपाती होती है, ये हमने 3.2 में पढ़ा है। ठीक है, अगर फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं जो होती है वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ठीक है, और इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर होता है तो रेखाएं संपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तो ये समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी उसे बनाना है और जो संपाती रेखाएं होंगी उसे बनाना है। ठीक है, देखिए भाग संख्या 1 में है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगा। देखिए भिन्न क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए भिन्न जो होता है वो होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 7/3 है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका अंश 7 है और हर कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर को मान लेते हैं क्रमशः x और y है। ठीक है, तो लिखेंगे हल मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। अंश क्या माना था, x माना था और हर क्या माना था, y। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगा x बटा y। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार
देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यानी अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, अंश कितना है x है, तो x में कह रहा है एक जोड़ देने के लिए, ठीक है, और हर में एक घटा दें, हर क्या है y है, y में अगर हम एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, इसके बाद क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस एक एकम क्या हो जाएगा, x प्लस एक, ठीक है, बराबर y माइनस एक एकम क्या हो जाएगा, y माइनस एक। ठीक है, देखिए x बराबर के बाद y है, बराबर से पहले लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, बराबर माइनस का एक और प्लस का एक जब इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का एक। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक और माइनस का एक, तो क्या हो जाएगा, माइनस का दो। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण एक। फिर आपका प्रश्न कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ देना है। ठीक है, तो भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, तो अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ देना है, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, फिर क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस एक में जब एक से गुना होगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक, तो 2x बराबर के बाद प्लस y है, जब बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का y, और बराबर के बाद क्या है, एक। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण दो। अभी समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से बनाना है। ठीक है, देखिए पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस का दो, यह है समीकरण एक, और 2x माइनस वाई बराबर एक, ये है समीकरण दो। ठीक है, और इस दोनों समीकरणों को क्या करना है कि विलोपन विधि से बनाना है। और विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक को काटना होता है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले से ही बराबर है, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो प्लस का 2x से क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का 2x क्या बचेगा, माइनस का x, और माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएगा, जब साइन सेम होता है तो दोनों जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण एक में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस दो। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 है, तो x के जगह पर 3 लिखेंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और प्लस का 3 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आया, 5 आया। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करना था, लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, और अंश हमने x को माना था। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3। ठीक है, और हर का मान क्या है, 5। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 2 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं नूरी और सोनू की आयु क्रमशः x और y है। ठीक है, हल मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आपका सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ हमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु भी निकालना होगा और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु
देखिए वर्तमान उम्र क्या है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, देखिए पूर्व का है और पहले का है तो क्या करते हैं, वर्तमान उम्र में से घटा देते हैं, ठीक है। अगर पश्चात का है या बाद का है तो वर्तमान उम्र में जोड़ देते हैं। तो यहाँ वर्तमान उम्र क्या है, x है, और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो x में से 5 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 वर्ष, पूर्व सोनू की आयु, क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान उम्र क्या है सोनू की, y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब आपका सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5 और सोनू की आयु है y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तो नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 3 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे कि x माइनस 5 बराबर इस 3 से इस दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से y में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 पचे 15, ठीक है। तो x माइनस का 5 प्लस का 3y जब बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, और माइनस का 15 जब बराबर से पहले होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 बराबर 0। तो x माइनस का 3y और प्लस का 15 और माइनस का 5 क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 3y और प्लस का 10 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर आपका सवाल कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात हमें नूरी की आयु भी निकालना है और 10 वर्ष पश्चात हमें सोनू की आयु भी निकालना है, ठीक है। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, वर्तमान उम्र क्या है, x है, तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अगर पश्चात का है या बाद का है तो क्या करते हैं, वर्तमान उम्र में जोड़ देते हैं वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान उम्र क्या है सोनू की, y वर्ष है, तो 10 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। तो सवाल कह रहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10, प्रश्न से x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु क्या है, y प्लस 10। तो जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 10, ठीक है। अब इस 2 से अंदर के दोनों संख्या में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y और 10 दूना 20। तो x प्लस का 10 बराबर के बाद है 2y, तो बराबर से पहले लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, और बराबर के बाद 20 है तो बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस का 2y और माइनस का 20 और प्लस का 10 क्या बचेगा, माइनस का 10 बराबर 0। तो x माइनस 2y माइनस का 10 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। लिख लेते हैं, विलोपन विधि। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये है समीकरण 1। और x माइनस 2y बराबर 10, ये है समीकरण 2।
देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद, ठीक है, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करके काटना होता है। अगर पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ x है और यहाँ x है, तो ये दोनों पद क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। तो a भी प्लस में है और a भी प्लस में है, तो प्लस से प्लस नहीं कटता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और साइन चेंज कब होता है, घटाने पर होता है, तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो प्लस का x है तो क्या हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 2y है क्या हो जाएगा प्लस का 2y, और प्लस का 10 है क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y और प्लस का 2y क्या बचेगा माइनस का 1y, ठीक है, बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या होता है 20 हो गया, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 गुने y का मान कितना है 20 बराबर माइनस का 10, तो x 20 या 60 माइनस का 60 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10 पहले लिखेंगे और माइनस का 60 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 60, तो x बराबर क्या हुआ प्लस का 50। तो यहाँ x और y दोनों का मान निकल गया है, ठीक है। तो हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह कौन सी संख्या ज्ञात करना है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जिसके अंकों का योग कितना है 9 है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि वह संख्या क्या है। देखिए आपका सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या होता है 99, ठीक है। यानी 10 से 12 और 99 तक की संख्या को हम 2 अंकों की संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में इधर वाला होता है इकाई अंक, क्या होता है इकाई अंक, ठीक है, और इधर वाला होता है दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक, ठीक है। तो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को मिलाकर क्या बनता है 2 अंकों की संख्या बनता है, ठीक है। और यहाँ ना हमें इकाई अंक पता है और ना ही दहाई अंक पता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि x और y मान लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक को x मान लेंगे और दहाई अंक को y मान लेंगे, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, ठीक है, प्लस इकाई अंक, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y है, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो हमने दहाई अंक क्या माना है y माना है, ठीक है। तो 10y, ठीक, प्लस इकाई अंक क्या है x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो प्रश्न से अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो अंक क्या है इकाई अंक x है और दहाई अंक क्या है y, ठीक है। तो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अंक को मिलाकर योग कितना होता है 9 होता है। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और फिर आपका प्रश्न कहता है देखिए
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना, ठीक है। इसके अंक को पलट देते हैं और पलटने से जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे फिर संख्या का 9 गुना, ठीक है। यानी 10y प्लस एक्स का 9 गुना, ठीक है। इसके अंक को पलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो इसके अंक को पलट देते हैं, 10y प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 10x प्लस वाई, ठीक है। तो इसके अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 नमा 90y प्लस 9 में x से गुना होगा, क्या हो जाएगा 9x बराबर 10 दूना 20x 2y, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं 20x प्लस 2y, ठीक है। प्लस का 90y जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 90y, प्लस का 9x जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक है, बराबर 0। तो 20x में से 9x को घटा देंगे, क्या बचेगा 11x, ठीक है। और 90y में से 2y घटेगा, क्या बचेगा 88y बराबर 0। यहाँ 11 से इसमें भी भाग लगता है और 11 से इसमें भी भाग लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 11 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है x, 11 8 88, y है तो y लगा देंगे बराबर 0, यानी x माइनस 8y बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे विलोपन विधि से बना देंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से विलोपन विधि, ठीक है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9 ये है समीकरण 1, और x माइनस 8y बराबर 0 ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का x है और प्लस का x है, ठीक है। तो प्लस से प्लस नहीं कटेगा तो साइन चेंज कर देंगे और लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो प्लस का x से क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस 8y है क्या हो जाएगा प्लस का 8y, और ये माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1y और 8y क्या हो जाएगा 9y बराबर 9 में से 0 को घटाएंगे, क्या बचेगा 9 बचेगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 9 यानी 1, ठीक है। अब y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 को पहले लिखेंगे और प्लस का 1 जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और इसलिए संख्या बराबर क्या होता है 10y प्लस x, ठीक है। तो 10 गुने y का मान कितना है 1 है, ठीक है, प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 इकाई क्या हो जाएगा 10 प्लस 8, ठीक है, यानी 18। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 4 है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया की कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें निकालना क्या है 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y है। तब प्रश्नानुसार देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। यानी 50 रुपया का नोट और 25 रुपया का नोट दोनों को मिलाकर कितना नोट होता है 25 नोट होता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 25, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है
मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा, ठीक है। यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना होता है, 2000 रुपया होता है। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या माना है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या माना है y, ठीक है। तो लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या है x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या है y, दोनों को मिलाकर कितना होता है, 2000 रुपया होता है, ठीक है। देखिए 50 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो 50 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, 50 दूना 100, ठीक है, और 50 को अगर हम 40 से गुना करते हैं तो होता है 2000, ठीक है। तो ये क्या बचा, x + 2y = 40, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से बनाएंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि। समीकरण 1 क्या है, x + y = 25, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है x + 2y = 40, ठीक है, ये समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक को काटना होता है, ठीक है। तो कटता कब है, जब दोनों बराबर होता है और साइन अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ इस दोनों का साइन क्या है, प्लस में है और इसका भी प्लस में है, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे तभी कटेगा, ठीक है। तो लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1y और माइनस का 2y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1y बराबर माइनस का 40 और प्लस का 25, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे और इसका साइन लिख देंगे, ठीक है। तो 40 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 15। तो लिखेंगे माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या आया, 15 आया, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x + y = 25, x + y = 25। तो y का मान कितना है, 15। तो x + 15 = 25, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, 25 को पहले लिखेंगे और प्लस का 15 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 25 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या माना था, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है, और 25 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो y का मान 15 है और x का मान 10 है। तो लिखेंगे अतः 50 रुपया वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10 और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15, ठीक है। यानी 50 रुपये कितने नोट हैं, तो 10 नोट है, ठीक है, और 100 रुपये कितने नोट है, तो 15 नोट है, ठीक है। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है या सही है, ठीक है। देखिए 50 रुपये का नोट है 10, ठीक है, तो 50 गुने 10, ठीक है, प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 15। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या है 15, ठीक है। तो 50 दाही क्या हो जाएगा, 500 और 100 के नोटों की संख्या है 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1500, 1500 और 500 क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। तो मीना 2000 रुपया ही तो निकालने गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक। भाग संख्या 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस पुस्तकालय से पुस्तक ले रहे हैं तो उसके 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है। इसके बाद जितना भी दिन आप रखिएगा उसका अलग से किराया देना पड़ेगा प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। तो सरिता क्या कर रही है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा प्रश्न है उतना आसान भी है, ठीक है। आपको इस पूरे प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है,
तो यहाँ निकालना है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नियत किराया का मतलब क्या है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो नियत किराया कितने दिनों का है, 3 दिनों का। तो हम लोग मानेंगे हल मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x रुपया। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, सरिता पुस्तक कितने दिनों तक रख रही है, 7 दिनों तक। ठीक है, और 3 दिनों का नियत किराया है, तो बाकी कितना दिन बच रहा है, 4 दिन बच रहा है। ठीक है, तो 1 दिन का किराया कितना है, y रुपया है, 2 दिन का किराया है 2y, 3 दिन का किराया है 3y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और 3 दिन का तो फिक्स है। ठीक है, तो लिखेंगे x यानी 3 दिनों का ये हो गया, प्लस 4 दिनों का हो जाएगा 4y। ठीक है, इसके लिए कितने रुपये अदा कर रही है, तो 27 रुपये अदा कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर के बाद 27, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, फिर सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, कितने दिनों तक रख रही है, 5 दिनों तक रख रही है। ठीक है, तो 5 दिनों का मतलब ये है कि 3 दिन का तो नियत किराया है। ठीक है, तो बाकी कितना दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहा है, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना, 21 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे 21, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस x है और यहाँ प्लस x है, विलोपन विधि में यही तो करना होता है ना, कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक को काटना होता है। ठीक है, तो प्लस x से प्लस x नहीं कटेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस x से क्या हो जाएगा, माइनस x, प्लस 2y माइनस 2y, और प्लस का 21 है तो ये हो जाएगा माइनस का 21, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y को घटा देंगे, क्या बचेगा, 2y बराबर 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी 2 तिया 6। फाइनल y का मान क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुने y का मान कितना है, 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 को पहले लिखेंगे, और प्लस का 12 को जब हम इधर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो हमने क्या माना था, प्रथम 3 दिनों का किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया y, तो लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x बराबर कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया है। ठीक है, तो y का मान कितना आया है, 3, तो लिखेंगे 3 रुपया। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।